कभी कभी जीवन की राहें हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका नाम था आरुषि। आरुषि एक उत्साही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी जो जंगलों की रहस्यमयी दुनिया में खो जाना पसंद करती थी। कैमरा उसके हाथ में एक जादुई छड़ी की तरह था जो हर पल को अमर बना देता। लेकिन एक दिन उसकी ये जुनून उसे ऐसी जगह ले गया जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं था। ये सब उस दोपहर शुरू हुआ जब आरुषि एक घने जंगल में घुस गई। वहां की हरियाली, जंगली जानवरों की आवाजें और अनजाने पेड़ों की छांव उसे मोहित कर रही थी। वह एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने के चक्कर में इतनी आगे बढ़ गई कि रास्ता भूल गई। शाम होने लगी थी, आसमान में बादल घिराए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं मानो आसमान फट गया हो। आरुषि के सारे कपड़े भीग गए, उसके बाल चिपक गए और ठंड उसकी हड्डियों तक घुसने लगी। वह कांप रही थी, उसके दांत बज रहे थे। जंगल का हर कोना अब दुश्मन जैसा लग रहा था। बारिश और तेज हो गई। आरुषि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कहीं कोई आश्रय नहीं दिखा। ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगा। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। वह जर्जर लग रही थी लेकिन उस वक्त वह स्वर्ग से कम नहीं थी। आरुषि तेजी से दौड़ी और झोपड़ी के अंदर घुस गई। अंदर का दृश्य और भी उदास था। झोपड़ी खाली थी, सिर्फ एक पुरानी चारपाई पड़ी हुई थी और एक टेबल पर एक धूल भरी बोतल रखी थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और बाहर की बारिश की आवाज। आरुषि ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े पानी से तरबतर थे और हवा की सर्दी उसे बीमार करने पर तुली थी। उसने बोतल पर नजर डाली। वह पुरानी और अजीब लग रही थी, जैसे सदियों से वहां रखी हो। जिज्ञासा ने उसे बोतल उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने बोतल को छुआ, वह चमकने लगी। आरुषि को लगा कि शायद यह कोई कीमती चीज है, कोई प्राचीन कलाकृति। उसने बोतल को थोड़ा साफ किया और अचानक बोतल से धुआं निकला। धुआं घुमावदार आकार लेते हुए एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वो एक जिन्न था, लंबा, शक्तिशाली, आंखें चमकदार और आवाज गूंजदार। आरुषि डर से पीछे हट गई। उसे लगा कि यह कोई भूत है, कोई जंगली आत्मा। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन जिन्न ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत किया। जिन्न ने खुद को नक्पाश समुदाय का जिन्न बताया, जो सदियों से बोतल में कैद था। वह किसी भी इंसान की 2 इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी पड़ती थी। अगर वह इच्छा पूरी ना हुई तो इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। यह एक सौदा था, इच्छाओं के बदले एक कीमत। आरुषि चौंक गई। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा जिन्न है जो अपनी इच्छा खुद पूरी नहीं कर सकता और एक इंसान की मदद मांगता है। जिन्न ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी आजादी से जुड़ी है। उसे बोतल से मुक्त होने के लिए इंसान की मदद चाहिए। आरुषि ने ज्यादा न सोचते हुए अपनी पहली इच्छा जताई। उसके कपड़े भीगे थे, ठंड लग रही थी। वह चाहती थी कि जिन्न गर्मी का कोई इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं और ठंड न लगे। जिन्न ने ताली बजाई और झोपड़ी में एक आग जल उठी। लपटें नाचने लगी, गर्मी फैलने लगी। आरुष ने आग के सामने अपने कपड़ों और शरीर को सुखाया। ठंड भाग गई और वह राहत महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और गर्मी का एहसास हुआ, उसने अपनी दूसरी इच्छा बताई। वह अपनी मां से मिलना चाहती थी जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। जिन्न ने फिर ताली बजाई और आरुषि की मां उसके सामने प्रकट हो गई। आरुषि की आंखें भर आईं। वह खुशी से रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आरुषि ने मां को बताया कि यह जिन्न की शक्तियों का कमाल है। उन्होंने पुरानी यादें ताजा की, हंसी मजाक किया, दुख सुख बांटे। समय बीतता गया और अचानक जिन्न ने कहा कि समय खत्म हो गया। आरुषि ने पूछा कि क्या मतलब? जिन्न ने बताया कि उसने मिलने का समय नहीं मांगा था, इसलिए नियम के अनुसार सिर्फ आधा घंटा ही दिया गया था। अब मां वापस चली जाएगी। आरुषि उदास हो गई। उसने मां को गले लगाया और मां गायब हो गई। आरुषि अब सतर्क हो गई। उसे लगा कि आगे की इच्छाएं सोच समझकर मांगनी होगी, लेकिन जिन्न ने उसे याद दिलाया कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बारी उसकी इच्छा पूरी करने की थी। आरुषि ने कहा कि बताओ क्या करना है।
जिन्न ने खुलासा किया कि एक नक्वाश्क जिन्न तभी आजाद हो सकता है जब कोई इंसान उसके साथ संभोग करे। आरुषि स्तब्ध रह गई। ये कैसी इच्छा थी? वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। जिन्न ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा न हुआ तो आरुषि एक दिन के अंदर मर जाएगी। दोनों की जान बचाने के लिए यह जरूरी था। आरुषि ने पूछा कि अगर संभोग किसी इंसान से ही करना है तो वह किसी और से क्यों नहीं कर लेता। जिन्न ने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी की गई हों उसी के साथ संभोग से आजादी मिलती है। आरुषि ने और पूछा कि अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या वह उसके साथ भी ऐसा करता। जिन्न ने हाँ कहा, क्योंकि उसे सिर्फ आजादी चाहिए, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरुषि सोचने लगी, शायद जिन्न सच कह रहा है। यह हवस नहीं, आजादी की चाह है, और अब उसकी जिंदगी जिन्न के हाथों में थी। आखिरकार वह सहमत हो गई। पूरी रात वे दोनों संभोग में लिप्त रहे। झोपड़ी की दीवारें उनकी सांसों से गूंज उठी। आरुषि की चीखें जंगल में फैल गईं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। रात की गहराई में वे एक दूसरे से लिपटे रहे, जुनून और मजबूरी का मिश्रण। सुबह हुई, सूरज की किरणें झोपड़ी में घुसी। जिन्न अब एक सामान्य इंसान में बदल चुका था। वह खुद को देखकर खुशी से उछल पड़ा। वह आजाद था, सदियों की कैद से मुक्त। आरुषि भी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शरीर बदलने लगा और वह खुद एक जिन्न में तब्दील हो गई। आरुषि हैरान हो गई। गुस्से में उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन अब इंसान बन चुका जिन्न बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह झोपड़ी से निकलकर चला गया, जंगल में गुम हो गया। आरुषि अब जिन्न बन चुकी थी और वह बोतल में हमेशा के लिए कैद हो गई। असल में जिन्न ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो कोई जिन्न के साथ संभोग करता वह खुद जिन्न बन जाता और पुराना जिन्न इंसान। ये एक धोखा था, आजादी के लिए खेला गया खेल। अब आरुषि तभी आजाद होगी जब कोई उसे बोतल से निकाले और उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरुषि की कैद की शुरुआत थी एक नई जिंदगी की। बोतल में कैद होकर वह सदियों तक इंतजार करती रही। जंगल बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन बोतल वहीं टेबल पर पड़ी रही। क्या आप उस जंगल में जाना चाहते हैं? अगर आपको बोतल मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।